सरगुजा के कलेक्टर ने शहर में फैली अव्यवस्थाओं के चलते मोर्चा संभाल लिया है और इन दिनों वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। दरअसल लगातार मिल रही हादसों की शिकायतें और अव्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्टर ने सुधारने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। अंबिकापुर के रिंग रोड और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से संचालित ठेला और गुमटी को व्यवस्थित करने के निर्देश कलेक्टर ने दे दिए हैं। कलेक्टर ने मौके पर जाकर नगर निगम कमिश्नर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस दिशा में काम करने के आदेश दिए हैं। आकाशवाणी चौक के आसपास सड़कों पर दुकानें लगाई जा रही थी, उन्हें भी हटाया गया है। इसके साथ ही नवापारा स्थित शहर के बीचों बीच नेहरू हॉस्टल बालक छात्रावास का भी निरीक्षण कलेक्टर ने किया है। छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने खासी नाराजगी जताई है और अधीक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा जो अधीक्षक वहां नहीं रहते हैं उन्हें छात्रावास में ही रहने की हिदायत भी दी है। तो वहीं दूसरी ओर घटिया निर्माण को लेकर कलेक्टर ने ठेकेदार को फटकार लगाई है और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग शहर के भ्रमण पे निकले थे और मेरे साथ नगर निगम कमिश्नर साहब और ट्राइबल एसी ट्राइबल और भी शहर के अधिकारी थे, एडिशनल एसपी साहब। हम लोग अभी ट्राइबल हॉस्टल्स का इंस्पेक्शन किया, औचक निरीक्षण किए। तो जो अव्यवस्थाएं पाई गई हैं कि अधीक्षक जो है वो रात में नहीं रहते हैं। बच्चों का जो है जो रूम, जो कितनी ठंड पड़ रही है तो उनकी खिड़की जो है उनसे सीपेज आता है, तो उसको ढकने के निर्देश दिए गए हैं। शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई है और इसी के कारण से जो है मंडल संयोजक को यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। और जो अभी नई बिल्डिंग में ही सीपेज का प्रॉब्लम आ रहा है और पानी जो है रिस्क के नीचे आ रहा था, तो संबंधित जो ट्राइबल के जो इंजीनियर हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। और सभी मंडल संयोजक अधीक्षकों को ये निर्देशित किया जाता है कि अगले 4-5 दिनों में अपने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले। कहीं पे भी इंस्पेक्शन के लिए मैं नहीं तो फिर एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम रात में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप नहीं पाए गए और व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई, बच्चों के खाने की व्यवस्था, तो सीधे जो है बड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ग्रामीण अंचलों का जो होटल होता है वहाँ पे भी इसी प्रकार का अनियमितता पाया जाता है और वहाँ पे किस प्रकार का इंस्पेक्शन किया जाएगा? जैसे अभी हम लोग रात में अभी शहरों का शुरू किए हैं, उसी तरह से एसडीएम्स को निर्देशित किया जा रहा है। आज से ही निर्देशित किया जा रहा है कि रात में ही जाना है, 6 बजे के बाद ही उनको इंस्पेक्शन करना है। एसडीएम को, तहसीलदार को, अगर कोई महिला का हॉस्टल है, बच्चियों का हॉस्टल है, तो उसमें महिला अधिकारी साथ में जाएंगे, साथ में पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे जो महिला रहेगी, क्योंकि रात में ही सारी अव्यवस्थाएं जो है पता चलती है। दिन में तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, या पता नहीं चल पाता है। तो जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। और एक जो बात बच्चों से इंटरेक्शन में सामने आई कि जो शैक्षणिक लेवल है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे। तो अभी कोचिंग का बहुत सारा प्रावधान आता है ट्राइबल विभाग में, तो एसी ट्राइबल को निर्देशित किया गया है कि कम से कम शाम में या मॉर्निंग में 2 घंटे बच्चों को, जो बच्चे इच्छुक हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, किसी मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, तो संबंधित टीचर आके उनको गाइड कर दे, जिससे कि बच्चों का जो शैक्षणिक लेवल है वो एटलीस्ट 70-80% के अराउंड हो। अभी जितने बच्चों से बात की, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी, तो उनको थोड़ा मोटिवेट भी किया गया और उनको टीचर्स के लिए ऐसी व्यवस्था लगाने को निर्देशित किया गया। सरगुजा कलेक्टर के सख्त एक्शन से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित छात्रावास की हालत को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और बच्चों में पढ़ाई में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई कमी है तो एक्स्ट्रा क्लासेस और कोचिंग की व्यवस्था के भी आदेश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबिकापुर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।